दोस्तों नमस्कार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। इस प्रार्थना के साथ अब मैं आपको आज का टॉपिक के बारे में बताता हूँ। हुआ ये है कि आपको याद होगा कि भारत में मोदी सरकार 2014 के मई में आई थी। 2019 में दोबारा से इलेक्शन हुए और मोदी गवर्नमेंट को 2014 के हिसाब से ज्यादा सीटें मिली और फिर से उन्होंने सरकार बनाई। सरकार बनाते ही मोदी गवर्नमेंट ने जो अपने घोषणा पत्र में चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था, उसमें से दो बातें जो हैं उन्होंने पूरी कर दी। एक तो ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया, दूसरा 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हुआ था और जिसके हिसाब से कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, उसको खत्म कर दिया 5 अगस्त को। अब 5 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अगस्त को 2019 में धारा 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन में थी उसको खत्म किया गया। 5 अगस्त 2020 में राम जन्मभूमि का शिलान्यास मोदी साहब ने किया। लोग बाग तो ये सोच रहे थे कि 2021 में भी कुछ करने वाले हैं, लेकिन 2021 में कुछ नहीं किया, 2022 में कुछ नहीं किया। अब 5 अगस्त 2023 में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। क्या होने वाला है वो तो भविष्य ही बताएगा। मोदी साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि उनके कार्य करने की शैली है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो डेवलपमेंट कल परसों हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में आपको बताना जरूरी है। इससे पहले कि मैं आपको इस डेवलपमेंट के बारे में बताऊं, मैं आपको एक नोटिफिकेशन पढ़ाना चाहता हूं जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और वो नोटिफिकेशन आपके सामने दिखा देता हूं। ये है, ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का 14 जून का मतलब कल का पब्लिक नोटिस है। इसमें क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड रिगार्डिंग with regard to reference dated 17 June 2016 sent by the Ministry of Law and Justice, the 22nd Law Commission of India examining the subject matter of Uniform Civil Code. Initially, the 21st Commission of India had examined the subject on Uniform Civil Code and solicited the views of all the stakeholders through its appeal along with a questionnaire dated 17/10/2016 and further public अपील नोटिस डेटेड 19/3/2018, 27/3/2018 और 10/4/2018. Pursuant to the same, more volume response have been received by the Commission. The 21st Law Commission has issued the consultation paper on reforms of family laws on 31/8/2018. Since more than 3 years have been lapsed from the date of issuance of the said consultation paper, bearing in mind the relevance and importance of the subject and also the various court orders on the subject, the 22nd Law Commission of India considered it expedient to deliberate afresh over the subject. Accordingly, the 22nd Law Commission of India decided again to solicit views and ideas of the public at large and recognize religious organizations about the Uniform Civil Code. Those who are interested and willing may present their views within a period of 30 days from the date of notice थ्रू क्लिक हियर। मैं भी यहाँ पर इसके लिए डाल रहा हूँ जिससे कि आप इसको क्लिक कर सकते हैं मेरे वेबसाइट मतलब मेरे चैनल पे जाकर के। बटन आर बाय ईमेल to the Law Commission of India. The concerned stakeholders are also at liberty to make their submission in the form of consultation, discussion, working paper on any of the issues pertaining to the Uniform Civil Code to the Member Secretary, Law Commission of India, 4th floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi, 110003. If need be, Commission may call upon any individual or organization for a personal hearing on the discussion. तो ये आपने देख लिया।
अब सवाल ये उठता है कि इस नोटिस के बाद किनको मिर्ची लगी है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये है लॉ कमीशन की साइट, जहाँ से मैंने इसको उठाया है। देख लो, अगर आपको जाना है तो आप भी लॉ कमीशन, ये है लॉ कमीशन nic.in में, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया nic.in में आप जा सकते हैं और इसको दे सकते हैं। खैर, तो अब आप आ जाते हैं लॉ कमीशन के न्यूज़ के बारे में। देखिए, लॉ कमीशन अब मैं आपको इसके बारे में इसको शेयर करता हूँ। देखो किस तरीके से जो लेफ्ट लिबरल कबाल है और जो हमारे पाकिस्तान के चाहने वाले लोग हैं, उनको कितना बुरा लगता है, कैसे बुरा लगता है, देखिए आप। लेकिन हाल क्या बोल रहा है, लॉ कमीशन शुड बी माइंडफुल ऑफ इट्स लेगेसी, से कांग्रेस जयराम रमेश ऑन यूसीसी इश्यू। ये जयराम रमेश को मिर्ची लगी। एक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, सेज लालपुरा ऑन लॉ कमीशन यूसीसी कॉल। फिर वीएचपी हेल्स लॉ कमीशन मूव ऑन यूसीसी, होप सेंटर एनफोर्सेस इट शुड। ये हिंदू लेफ्ट वाला, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला बंदा है, ये चाइना का बारे में, तो यहाँ पे ग्लोबल टाइम का बाप है ये। द हिंदू एडिटोरियल ऑन द सेकंड लॉ कमीशन एंड यूनिफॉर्म, ये तो गाली दिया होगा, मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, मैं टाइम खराब नहीं कर रहा। ये वायर, ये भी इनका ही है, हमारे जो वरदराजन साहब है उनका है ये। देखिए, लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑन दिस इज नॉन सिक्वेटर, इसमें अरफा खानम शेरवानी भी काम करती है। मिंट, ये भी एंटी मोदी है, एंटी बीजेपी है। लॉ कमीशन स्टार्ट कंसल्टेशन ऑफ दिस फीडबैक फ्रॉम दिस, मिंट बोल रहा है। देन न्यूसेंस लॉ एडवांस टू कंट्री कमीशंस लोकल न्यूज एंड दिस एंड दैट। फिर इंडिया लॉ कमीशन सीक फ्रेश, ये वाइन का है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 44 में लिखा गया है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करेगी, तो इसके बारे में क्यों नहीं किया गया है? सिर्फ चीप वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में, एक जमात को खुश करने के चक्कर में, उनके उड़लोने के चक्कर में। हमारे पहले प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के लिए तो 1955-56 में हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट सब बना दिया लेकिन उनकी एक प्यारी कम्युनिटी थी, उसके बारे में कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि नया पार्लियामेंट जब बनी गया है और नए पार्लियामेंट का जब सेशन जुलाई में शुरू होगा, तो हमारे को ये सरकार एक सौगात देने वाली है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली है। हो सकता है इसमें 30 दिन का टाइम दिया गया। देख सोचिए, 14 जून को ये आया है नोटिस, 13 जुलाई तक इसका टाइम है। 30 दिन का जून होता है, तो 13 जुलाई तक है। 13 जुलाई के बाद 13, 17, 30, 18, मतलब 18 दिन, ये 23 दिन बाकी है। 5 अगस्त तक, या ये जो सेशन आने वाला है, मानसून सेशन आने वाला है जो पार्लियामेंट का, ये आगे भी खिंच सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सेशन में यूसीसी तो आ ही जाएगा और पास भी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट इलेक्शन मोड में चली जाएगी। राजस्थान के एमपी के, छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस आने वाले हैं। फिर अगले साल मई के आसपास में इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे। तो उससे पहले बजट सेशन होगा। बजट सेशन तो अब की बार का जो बजट सेशन आने वाला है वो तो ऐसे ही होगा, इंटरी बजट पेश करेंगे, बोलेंगे ठीक है, बाकी हम रेगुलर बजट जुलाई के महीने में जब इलेक्शन हो जाएंगे तब पेश करेंगे। तो ये ऐसे ही चलने वाला है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से लॉ कमीशन ने पब्लिक की ओपिनियन मांगी है, यूसीसी के बारे में कोई बहुत बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ने ले लिया है और यूसीसी लागू करने वाले हैं। देखते हैं क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट समाचार था जिसको आपको दिखाना है। वैसे भी हमारा मीडिया तो आज की डेट में सिर्फ चक्रवात के चक्कर में फंसा हुआ है, गुजरात में ये आने वाला है, गुजरात में वो आने वाला है, और ये ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। तो मैं उन खबरों को आपके सामने छोटा सा वीडियो बना के पेश करता हूँ
ये खबरों को आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है। तो आशा है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और दोस्तों यारों के साथ सोशल मीडिया में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको मिलते रहें। हाँ, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा यूपीआई का जो नंबर है वो नीचे स्क्रॉल में चल रहा है, उसको नोट कर लें और मुझे सब कुछ सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता है इन चीज़ों को ढूँढने में और इनके ऊपर काम करने में, और किताबों को खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। किताबें बहुत महँगी हैं, जिनको पढ़ कर के मुझे लाइव स्ट्रीम बनानी पड़ती है। तो आशा है आप लोग इस छोटी-सी रिक्वेस्ट को अपने सिर पर रखेंगे, ज़्यादा बुरा-भला नहीं मानेंगे, लेकिन ये ज़रूरत है कि हमें भी टाइम देना पड़ता है और समय देना पड़ता है, तो हमें भी कुछ आर्थिक ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसका ध्यान रखें। बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या करते हैं। मेरे वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे, मेरे कंटेंट को आप लाइक करेंगे, तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।